क्या दिल्ली में मौसम में पकौड़ों की रेसिपी आपको मिल चुकी है। पकौड़े बना के मैंने खिला दिए, पापा का लंच ही आज था वही। अब हम फ्री हैं, चलो चाय पकौड़े के साथ बात नहीं हो रही, लेकिन हम करेंगे अब बहुत सारी बातें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। फेसलेस होते हो, फेक आईडी से आके बोलते हो तो बोल सकते हो। सच बताऊं, मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं कि मैं किसी की आईडी पे जाके फेक आईडी बनाऊं पहले तो, और जाके किसी की आईडी किसी को जाके वीडियोस में जाके खाली हो यार, कि नफरत है और बात करते हो कि नहीं हम तो नहीं करते। अरे यार अभी आपको कमेंट्स पढ़ के बताएं कितने इतने चीप कमेंट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कमेंट करते हो, प्रॉब्लम ये है कि आप कमेंट करके सामने वाला जो अच्छा है आप उसे भी उकसाते हो कि वो भी नेगेटिव कमेंट करे। दिल्ली से है, हमसे बुरी कोई नहीं बक सकता। सच है ये, मतलब ऐसा नहीं है कोई कि नहीं हमें बोलना नहीं आता। दिल्ली का बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा इतना बुरा बक सकता है ना, वो तो आप जानते हो कि हमारी हर बात पे गाली रहती है, पर ये मत सोचो नहीं बोलना चाहते हैं। चलो ठीक है, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, बट इट डजंट मीन कि उसको बोलना नहीं आता या वो बोल नहीं सकता। मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मेरे बहुत लविंग बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, वो यही हमेशा कहते हैं कि साइमा दी इग्नोर करो, लेट देम गो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनसे होने का, आपको बहुत प्यार करते हैं, जो कि सच है। अगर आप लोग ना होते ना जो सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो सच बता रहा हूँ शायद डिप्रेशन में होती कि ये वीडियो बनानी ही पड़ी लिटरली। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत जल्दी दिल पे ले लेती हूँ, बट जब मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, एक भी आ गया तो मैं वो नेगेटिविटी को भूल जाती हूँ और फिर मैं लेट गो करके आगे बढ़ती हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, मैंने सोचा कि अब क्यों ना हर तीसरे वीडियो में कुछ नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के उनका जवाब दिया जाए। तो लास्ट वाला ब्लॉग ये था, उस ब्लॉग में बेसिकली मैं कोमल गुडन की शादी के फंक्शंस, उसमें भी बहुत हेट दिया कोमल गुडन की वीडियोस को। कोमल गुडन क्यों ऐसा कर रही है, क्यों कर रही है फालतू की शादी यार, अपना एनिवर्सरी कैसे भी सेलिब्रेट करे, पैसा उसका है, वो कुछ भी एक मेरे पास कमेंट आया पर्सनल कमेंट की, ये क्या फालतू की शादी है, ये पैसा तो गरीबों में दान कर दे। क्यों भाई, क्यों भाई उसकी शादी नहीं पता, हर लड़की का सपना होता है, आप भी लड़की हो जिसने कमेंट किया था, आपका सपना नहीं शादी, उनकी शादी नहीं हो पाई, उन्होंने इतना पैसा लगाया, ठीक है, क्यों वो लाइफ जी सके, मतलब वो मोमेंट लड़की का जिंदगी का इकलौता मोमेंट वो जी सके, उसके लिए आप कह रहे हो फालतू। डे वन से जब उसको पता होता है मेरी शादी होगी, तो उसको पता होता है कि मैं यहाँ तक मेहंदी लगवाऊंगी, मैं ऐसे करवाऊंगी मैं, और भाई उसके साथ वो नहीं हो पाया, उसकी कोविड में शादी हुई और ऐसे हुई कि बस फैमिली, तो उसका ड्रीम था, उसने अपना लहंगा तक संभाल के रखा हुआ था कि वो अपनी शादी में पहने, वो अगर एंजॉय करी उसकी फैमिली के साथ एंजॉय करी तो प्रॉब्लम की। चलो ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने वो ब्लॉग बनाया और उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की थी बोलते हुए, ठीक है मेरे वर्ड्स वैसे नहीं हो सकते, मेरे को लगता है कई बार कि मैं ऐसे बोल देती हूँ। एक तो ये इसको बोलना नहीं आता, तो मैं बताता हूँ कि उस वीडियो के अंदर शायद ने ये दिखाया, वो जब भी बच्चे को नहीं संभालती है तो मुझे लोग बोलते हैं फेक आईडी, एक चेहरा सब कुछ बना के बोलते हैं कि आपने अपने बच्चे को नहीं संभाला, तभी संभाल रही है। और ब्लॉगिंग ही हमारा मतलब हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ब्लॉगिंग है, फैमिली ब्लॉग्स है, कि हम पूरे सुबह से लेकर रात तक क्या करते हैं वो दिखाया। इसने दिखाया कि काम भी कर रही है, साथ साथ बच्चे को संभाल रही है, इसने कोई ताना नहीं मारा, इसने कोई गाली नहीं बकी, किसी को कुछ नीचा नहीं दिखाया, बस मैं अपने बच्चे को संभाल रही हूँ। लोगों ने ये भी बोला कि वो अपने बच्चे को संभाल रही है, दिखा रही है, तो इसमें हेट कैसा? तो लोग उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं कि तेरा ही तो बच्चा है, तू तेरे माँ बाप संभालते हैं, तूने एहसान नहीं किया उनको बच्चा देके। तो इनके अब जवाब मिलने वाले हैं। कमेंट्स में बताती हूँ आपको, सबसे पहले मयंक के लिए आया था वो, मेरे को मेरा नाम दिख गया था, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले बताता हूँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या लिखते हो, पर मुझे पड़ता है क्योंकि आप मेरे पति के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। तो ये मयंक बाइक पे मस्ती करने निकल गया था और इसका बच्चा इसके बूढ़े माँ बाप संभाले, जैसे उनके लिए बच्चा पैदा किया। बूढ़े माँ बाप मेरे बाप से मिल लोगे ना, मेरे माँ बाप से मिल लोगे ना तो देख लो बूढ़े माँ बाप। और सच बताऊं, मेरे माँ बाप को बच्चे खिलाना, मेरे बच्चे खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में, हम जाटों के घर में तो यही होता है, और शाही के घर में भी यही हुआ है कि आपके मैं दादा दादी के पास पला हूं, मेरी दादा दादी को खुशी मिलती है बच्चों को संभाल के। किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्रेशर से कोई किसी के बच्चे को नहीं संभालता, प्यार से ही संभालता है। एहसान नहीं है वो बच्चा, वो मजबूरी नहीं है, वो खुशी से, वो रिश्ते से संभालते हैं, उनकी भी वो कुछ लगती है, उनकी तो बहुत कुछ लगती है। दूसरी चीज, मयंक बाइक पे मस्ती करने निकल जाता है। प्रॉब्लम क्या है? उसकी लाइफ है, उसकी बाइक है, उसका पेट्रोल है, वो जाएगा भाई, उसको जाना है, उसका काम है भाई। अगर मैं ये बोलूं, ट्रैवलिंग जो व्लॉग्स बनाते हैं, जो कि ऐसे व्लॉगर्स हैं, वो पूरे हफ्ते महीने व्लॉगिंग। मेरा जो आइडल है मुंबई का निखिल मोटो व्लॉगिंग में, वो अब 1 महीने का लास्ट का ट्रिप पे निकला हुआ है अपनी बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के, तो वो काम है। जब तक वो निकलेगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो भाई वो क्या करेगा? वो व्लॉगिंग से पैसा आता है भाई। मयंक कोई मस्ती या वेलाबंदी नहीं है, ऑब्वियसली उसको लाइफ जीनी होती है, ठीक है। पहली बात, वो फुल टाइम यूट्यूबर है, 2 चैनल्स उसको संभालने होते हैं, एक लाइफस्टाइल ब्लॉग का, दूसरा मोटो ब्लॉग, जिसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। और उसमें उसको 4-4, 5-5 घंटे जाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो वो उसका जॉब है। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो और उसके बाद कोई ये बोले तुम तो वेले हो, 6-9 घंटे घर पे रह के सोते हो,
तो वो सोमवेल्य बनती नहीं। वहां से जब तक घर पे रहता है तो वो मुझे हेल्प करता है, वो नहीं भी करता है तो भी वो बहुत कुछ करता है और हर चीज नहीं दिखाई जाती है। वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें पता है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा है, मेरा खून है, मुझे पता है मुझे उसे कैसे संभालना है। मुझे नहीं चाहिए तेरे से राय कि मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूं। और ये मैडम है रूबी वू, कहीं से भी आप रूबी वू नहीं हो, यू रूबी वू लिपस्टिक का कलर है और वो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी है। आपका दिल कहीं से भी अच्छा खूबसूरत नहीं लग रहा मुझे। रूबी वू ने कम से कम 10 कमेंट किए थे, जिसमें से एक मैंने निकाला, बाकी तो और भी बुरे थे। कम से कम 10 एक दिल में इतनी बुराई, कमेंट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। सेकंड कमेंट किया है फरहीन खान ने, क्या संभालना लगा रखा। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आपको बेबी नहीं करना चाहिए था, उतना काम तो करती नहीं जितना आपकी सास मिनट्स में निपटा लेती है। अच्छा चलो ठीक है, मेरी सास नहीं करती, ठीक है भाई, मैं अपना बेबी अपने हिसाब से करूंगी, किसी से पूछ के तो नहीं करूंगी। ठीक है। दूसरा, मैंने अगर उस ब्लॉग में, सिर्फ एक ब्लॉग में, इन 7 साल की जर्नी में एक ब्लॉग में मैंने बस इतना बोल दिया कि हाँ भाई मेरे को काफी सारी चीजें मैनेज करनी है, स्पेशली मायशा, एक टॉडलर, मैं गोद लिए बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, एक टॉडलर को संभालना तक आपके पास बच्चा होगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। और दूसरा, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है तो, मैं दूसरे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अलग अलग ग्रोथ होते हैं, अलग अलग तरीके के। मेरी मायशा नेक्स्ट लेवल एक्टिव है। ये वीडियो हमें सुबह शूट करनी थी, पर मायशू को अभी सुलाने के बाद 2 घंटे लगा के अब जाके वीडियो शूट करने के लिए वो बहुत एक्टिव है। इस कमरे के अंदर जिसमें हम शूट करते हैं ना, इसके अंदर आप अगर मैं कैमरा खोलूंगा ना तो वायर्स वगैरह सब नीचे पड़ी हुई है, कैमरे की वायर्स, लाइट की वायर्स, मेकअप, स्टूडियो वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब नीचे रखा है, कैमरेज वगैरह। और यहाँ पे लाना वो सेफ नहीं है, वो आती है सामान नुकसान करती है। अभी भी 2 घंटे पहले नुकसान किया उसने, के बाद उसके पहले सुलाया, उसके बाद वीडियो शूट करने के लिए। और जो ये कह रही है कि आप उतना काम ही नहीं करती जितना आपकी सास निपटा लेती है, भाई एक दिन स्पेंड कीजिए। बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड है, मैं उनको बहुत बोलूंगी कि अगर आपको एक्सपीरियंस, आपके बॉस आपका जितना काम कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हो। मैं जो करती हूँ वो मम्मी भी नहीं करती है, मेरा काम वो कर नहीं सकती, उनका काम मैं नहीं कर सकती। तो हम दोनों की लेवल्स बहुत अलग है, हम दोनों की जॉब बहुत अलग है। ये चीज मेरी सास से कभी आप पूछ के देखना, वो खुद बताएंगी कि शायद कितना किस चीजों में उलझी रहती है, कितना काम करती है, कितना नहीं करती। तो इस चीज का तो जस्टिफिकेशन देने का फायदा ही नहीं है आपको। तीसरा कमेंट किया है दिव्या बहुत बड़ा है भाई, इतना जंगिड़ भाई, आपने अपनी सासू माँ से पूछ के बच्चा किया था क्या? और आप, हाँ बिल्कुल पूछा था, उन्होंने कहा था हमें चाहिए। पूछा नहीं था, उन्होंने ऑर्डर ही दिया था। उन्होंने ऑर्डर ही दिया था कि हमें बच्चा चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा भाई बच्चा हमने अपनी मर्जी से किया, चाहे घर वालों की मर्जी से किया, बच्चा ही है वो, उसमें भी जंगिड़ साहब आपकी राय नहीं चाहिए। दूसरा, और आपको थोड़ी सी भी शर्म है कि सासू माँ पास कोई काम नहीं होता, जिसे घूम रही हो ना, वो पूरा घर वो संभाल रही थी और संभाल रही है, और सच कड़वा ही होता है, इसे एक्सेप्ट करना सीखो। भाई आपकी सास ने भी घर पे और कामाक्षी भी नहीं थी, आपने कौन सा कैंसिल कर दिया शादी में जाना? इतनी फिक्र होती ससुर को, जो खाना देना ही होता है, तो उसके ससुर को छोड़ के चाहती? अरे भाई, अरे दीदी सुनो मेरी बात। अगर इतनी फिक्र होती मेरे को ससुर को, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं जाके अपने मायके बैठ सकती थी। अगर मैं इतनी स्मार्ट, 400 किलोमीटर जाके तुरंत मेरे घर ये रहा, अगर मुझे फिक्र नहीं होती तो मैं अपने सबसे पहले अपने मायके जाके बैठती। हमारे घर के अंदर सिर्फ हम 4 लोग नहीं रहते, नीचे वाले फ्लोर पे पूरी फैमिली रहती, 10 बंदों। हमारे घर में किचन चलती रहती है। भाई ये पहले इनकी पहले सुन ले, इतनी फिक्र होती तो ससुर को खाना देना ही होता है, तो ससुर को छोड़कर जाती शादी में। लेकिन सबसे पहली बात, जब हमें इनविटेशन आया था तब तक मम्मी छोड़ के नहीं गई थी। मैंने मम्मी को पहले बोला था कि मम्मी आपके जाने के बाद हमें इस डेट को जाना है कोमल की फंक्शन। उन्होंने बोला ठीक है। मैं कोई भी जगह जाने से पहले अपने सास ससुर से परमिशन लेती हूँ, इतनी शर्म है। ठीक है। दूसरा है, लेकिन आपको तो बस कहीं भी इन्विटेशन आ जाए, बस मयंक तो बस रेडी ही रहता है, विला है ना। भाई मुझे लगता है आप सबसे बड़ी वेली हैं, जो आपको इतना पता होता है हमारे बारे में कि हम कहाँ रेडी होके जा रहे हैं, कहीं और नहीं रेडी होके जा रहे हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत तो हो नहीं सकती, क्योंकि जैसे मोहब्बत होती है वो गाली नहीं देता। दूसरा, हम रेडी होते हैं क्योंकि हमारा प्रोफेशन है, हमें घूमना है, ब्लॉग्स बनाने। घर में 4 दीवारी में कितना देख लोगे आप हमें, कितना देख? और किसी ने, पहली बात तो कोमल ने, उसके हजारों यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, जिसमें से उसने गिने चुने सिर्फ 2 को बुलाया, जिसमें से एक मैं भी थी। और अगर मुझे उसने बहुत प्यार से इन्विटेशन दिया तो मुझे जाना बनता है। दूसरा, मेरी सास घर संभालती है। भाई 10 दिन हो गया है, 10 दिन में अगर मेरी सास घर संभालती है तो आधा मैं भी संभालती हूँ। बिना ऐसी मुझे कोई जोड़ी दिखा दो, बहू अंगूर खा रही हो, फ्रूट्स खा रही हो,